राम राम। कभी कभी होनी, भाग्य या लेख कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो होना होता है। आप इस चक्कर में लगे रहते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा से होगा, मेरे हिसाब से होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं होता। एक ब्राह्मण अपने एक दिव्यांग मित्र से मिलने के लिए कई वर्षों के बाद उसके गांव जा रहे थे। उनका जो दिव्यांग मित्र था वो तो एक तो बोल नहीं पाता था और उसकी एक टांग नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा वो छोटे होते अर्थात बचपन में मुझे मिला था, इतने वर्ष हो गए, एक बार उसकी सुधि जान लूं, उसको मिला। ब्राह्मण उसको मिलने के लिए अपने घर से निकला। अभी वो कुछ ही दूरी पे चला था कि मार्ग में एक व्यक्ति मिला कि आप कौन से गांव जा रहे हैं। उस ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं उस गांव जा रहा हूं। उसने कहा कि मुझे भी उसी गांव जाना है, चलो साथ चलेंगे। मार्ग में जंगल आता है तो दोनों साथ होंगे तो कोई भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण और वो व्यक्ति साथ चलने लगे। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम महाकाल है। कुछ ही देर बाद एक गांव आया। महाकाल ने ब्राह्मण देवता से कहा, यहां एक व्यक्ति को मुझे कुछ सामान देना है, आप चलिए, मैं आपको मिलता हूं। जैसे ही महाकाल उस गांव में गया तो एक व्यक्ति को भैंसे ने जान से मार दिया। जैसे ही वो व्यक्ति मरा, इधर महाकाल फिर ब्राह्मण देवता के पास आ गया कि चलो चलते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा गांव आया। महाकाल ने फिर कहा, यहां एक व्यक्ति से मुझे कुछ सामान लेना है, आप चलिए, मैं आपको मिलता हूं। उस गांव में जैसे ही महाकाल गया वहां आग लग गई और कई व्यक्तियों की जान चली गई। महाकाल फिर लौटकर ब्राह्मण देवता के पास आ गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये जिस गांव में जाता है वहां कुछ ना कुछ अवश्य होता है। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अब ये कहीं भी जाएगा, मैं इसके पीछे जाऊंगा कि ये क्या करता है। रात्रि होने को आई। दोनों एक निर्जन स्थान पर एक मंदिर था, उसमें विश्राम करने के लिए रुक गए। प्रातः फिर चले। एक गांव और आया। महाकाल ने फिर कहा कि आप आगे चलिए, इस गांव में भी मुझे एक काम है, मैं करके आता हूं। अब ब्राह्मण आगे नहीं चले, वहीं रुककर देखने लगे कि ये क्या करता है। जैसे महाकाल ने गांव में प्रवेश किया, एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और महाकाल फिर ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण ने पूछा कि अब मुझे बताइए कि आप हैं कौन, जो बार बार जिस गांव में जाते हैं वहां किसी ना किसी के प्राण चले जाते हैं। तब महाकाल ने बताया कि मैं एक यमदूत हूं, मार्ग में उसी गांव में जा रहा हूं जहां जिसकी मृत्यु होती है उसके प्राण हरता हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अब आप किसके प्राण हरने जा रहे हैं। तब उस महाकाल ने कहा, अब अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होनी है और वो भी तुम्हारी वजह से। ब्राह्मण ने कहा, मेरी वजह से मेरे मित्र की मृत्यु होगी, इससे अच्छा है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। ब्राह्मण वापस घूमा। जैसे ही वापस घूमा, उसने देखा सामने से उनका ही मित्र आ रहा है। तब महाकाल ने कहा, ब्राह्मण देवता बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ये आपका मित्र पिछले गांव से ही आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना वो आपको आवाज दे सकता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, और ना आपके पीछे तेज भाग सकता है क्योंकि उसकी एक टांग नहीं है।
अब आप देखना, आपके पास पहुंचने से पहले ही उसको हृदयाघात होगा और उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जब उस दिव्यांग मित्र ने ब्राह्मण देवता को देखा, उसने भागने की कोशिश की, वहीं गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और कहा, हे महाकाल, आपने ये क्या किया, मेरे मित्र को क्यों मृत्यु दे दी? तब महाकाल ने कहा, मृत्यु तो सबकी आनी है, आपकी भी आनी है। आज से 6 माह बाद आप अपने अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य में जाकर खुशी खुशी फांसी पर झूल जाओगे। ब्राह्मण के मन में यह बात बैठ गई। वो सीधा अपने नगर में गया, अपने मन में सोचने लगा कि अपना बचाव कैसा करूं। वो सीधा राजा के पास गया, राजा को महाकाल की पूरी बात बताई। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए, आप मेरे महल में रहिए, हम यहां किसी को भी आपके पास प्रवेश नहीं करने देंगे। ब्राह्मण वहीं रहने लगा। 6 माह व्यतीत हो गए, एक रात्रि बाकी थी। ब्राह्मण देवता को नींद ना आए कि आज की रात्रि बीत जाए तो 6 माह पूर्ण हो जाए। उनको कब निद्रा आई उनको पता नहीं। ब्राह्मण देवता को यह नहीं मालूम था कि उनको नींद में चलने की बीमारी है। वो महल से उठकर नींद में चले और एक अस्तबल में पहुंचे। उस अस्तबल में पहुंचकर जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था उस पर सवार हुए। वो घोड़ा दौड़ा और दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में रुका। वो ब्राह्मण देवता नींद ही नींद में राजा के शयन कक्ष में पहुंचे और रानी की बगल में ही जाकर सो गए। राजा की निद्रा खुली, राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने सैनिकों को बुलाया कि इस ब्राह्मण देवता को बंदी बनाओ और दरबार में पेश करो। ब्राह्मण देवता को दरबार में पेश किया गया। राजा ने आदेश दिया कि इसने ऐसा कार्य किया है कि इसको फांसी पर लटका दो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं आपके पास कैसे पहुंचा हूं, मैं तो उस राज्य में था। उस राजा को भी ब्राह्मण देवता ने महाकाल की पूरी बात बताई। राजा ने सोचा कि प्राण बचाने के लिए यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। उसने अपने कुछ सैनिक उस राजा के पास भेजे जहां से ब्राह्मण आया था, क्योंकि वो राजा इस राजा का मित्र था। उन सैनिकों ने आकर बताया कि ब्राह्मण देवता जो भी बोल रहे हैं वो सब सत्य है। अब राजा ने कहा, क्या किया जाए, क्योंकि मैं ब्राह्मण देवता की फांसी का आदेश दे चुका हूं। अगर मेरे आदेश का पालन नहीं होगा तो मेरा कथन झूठा हो जाएगा। अपने राजपुरोहितों से सलाह की, सब ने कहा, आप ऐसा कीजिए, एक कच्चे सूत का फांसी का फंदा बनवाइए और उस पर ब्राह्मण देवता को लटका दीजिए। आपका कथन भी पूरा हो जाएगा और ब्राह्मण देवता की सजा भी पूरी हो जाएगी। अब कच्चे सूत का फंदा बनाया गया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी कच्चे सूत का फंदा गले में डाल लिया कि कच्चा सूत से कोई मर कैसे सकता है। जैसे ही फंदा डाला और वो फंदा खींचा गया, उस कच्चे सूत से ब्राह्मण के गले की नस कट गई। वहां खून की धाराएं बहने लगी और कुछ ही देर में वो ब्राह्मण लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा। तब उसके सामने महाकाल खड़ा था। उसने कहा, मैंने आपको बोला था कि जो होनी है वो अटल है, वो किसी तरीके भी नहीं टल सकती। आपको बोला था कि 6 माह के बाद आप खुशी खुशी फांसी पर चढ़ोगे। देख लीजिए, आपकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी। उस ब्राह्मण ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि सदैव भगवान का पूजन करें, उसकी अर्चना करें, उसका नाम लें, तभी आपका जीवन धन्य होगा। राम राम, जय श्री राम।